अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं फ़हील अहमद हूँ, आप मुझे जानते हैं। तो आप सभी भी जानते होंगे कि मैं वीडियो जो है वो काफ़ी अरसे के बाद अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जब से 10th में आया ना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। मगर अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। और मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स भी हैं अप्रैल में। सो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं एक गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगा कि इनकी दुनिया का सीज़न 3 भी मैं सोच रहा हूँ कि वो करूँ और उसमें अवेयरनेस मैसेजेस डिलीवर करूँ। मॉरलिस्टिक स्टोरीज़ जो हैं वो मैं चलाने के बारे में सोच रहा हूँ और सीज़न 2 भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज ये वीडियो जो बेसिकली बेस्ड है, मैं यूनिक अकेडमी में स्टडी करता हूँ। और आज हमारी अकेडमी में एक सेमिनार था जहाँ पर हेड ऑफिस की तरफ से एक टीम आई हुई थी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को गाइड कर रही थी। 9, 10th, फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत ही अच्छी साबित होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी वीडियो साबित होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरी वीडियो को जो है आप पूरा देखें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और एक लास्ट में जो है वो ज़रूरी मैसेज, अगर इस वीडियो देखने के बाद आपका यूनिक साइंस अकेडमी सदार टाउन ज्वाइन करने का इरादा हो और आप वहाँ पर एडमिशन लेने आए, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर बताइएगा कि हम फ़हील अहमद की वीडियो देख कर आए हैं और उनके सजेशन की वजह से हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। प्लीज़ आप मेरा नाम जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, और वो तो करेंगे, ठीक है, और सर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो मैंने और स्टूडेंट्स को कल भी टेक्स्ट सेंड भी किया था और मैंने बताया भी था कि ये जो सेमिनार हुआ है हमने किसी किस्म के इसके चार्जेस नहीं करे, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे बेनिफिट्स हैं हमारी एकेडमी की तरफ से आपके लिए, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस एकेडमी के अंदर किसी किस्म का कोई एडमिशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ जस्ट मंथली फीस है, ठीक है। अब आ जाती है मंथली फीस। मंथली फीस का भी मैंने मैसेज के अंदर तो आपको बताया था कि इस सेमिनार के बाद जो हमें ज्वाइन करेगा उनको हम क्या देंगे, 50% डिस्काउंट, जो भी फी होगी। यूनिक मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 7 to 8,000 रुपीज ले रहा है, ठीक है। हम 50% ले रहे हैं, लेकिन 6,000 हमारी अकेडमी ले रही है, उसका भी हम हाफ कर रहे हैं 3,000 तक, ठीक है। अदर थिंग ये है कि अगर एक बच्चा है वो हमारे पास एकेडमी आता है और वो अपने रेफरेंस से आगे स्टूडेंट्स लेके आता है, ठीक है। तो अगर एक बच्चा लेके आता है तो हम 500 उसकी फी में से कम कर देते हैं, सेकंड लेके आता है 1000, थर्ड लेके आता है 1500। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं 5 स्टूडेंट्स इकट्ठे लेके आया हूँ, अगर वो 5 स्टूडेंट्स इकट्ठे लेके आया तो उसकी फुल फीस माफ, उसकी भी फुल फीस माफ, और जो बच्चे लेके आएगा उनको भी हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो बच्चा हमारे एकेडमी को ज्वाइन करता है उसके बाद हमें रिस्पॉन्स अच्छा देता है, यानी कि डे बाय डे उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, वो टेस्ट अच्छे दे रहा है, तो एक सरप्राइजिंग या अवार्डिंग प्राइज होगा जो हम उसको देंगे, जिसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। कि उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम अवार्ड देंगे, वो हम कैश दे दें, कोई उसको गिफ्ट दे दें, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप फी कंसेशन में भी हो सकती है, वो स्कॉलरशिप कैश में भी हो सकती है, ठीक है। कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स अच्छे लेते हैं, अपना टेस्ट अच्छा देते हैं, उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे। आप बोर्ड के अंदर 90% मार्क्स ले लेते हो, आप बोर्ड के अंदर 90% 9th में या 10th में मार्क्स ले लेते हो, तो हम आपको फ्री में डिस्काउंट देंगे उस मार्क्स की बेस पे, ठीक है। 90 प्लस में आप जाते हो तो हम जो बच्चे 90 प्लस में जाते हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? लैपटॉप। अल्लाह करे आप में से कोई बच्चा पोजीशन ले लेता है बोर्ड के अंदर, इंशाल्लाह आप पोजीशन ले लेते हो, जो बच्चा पोजीशन लेगा उसको हमारी एकेडमी की तरफ से बाइक अवार्ड दी जाएगी, हमारी एकेडमी की तरफ से एक बाइक अवार्ड दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, ठीक है। डिसीजन आपने अपना लेना है, बाकी आपको एकेडमी के बारे में सारी चीजें जो है ना वो हमारी जो टीम आई है वो गाइड कर देगी, ठीक है। हम नहीं कहते कि वो कितना चार्ज करते हैं, हमें उनसे गर्ज नहीं है, हमें आपसे गर्ज है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इतना उनका बजट है कि आप उतनी फीस अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा काम पैसे कमाना नहीं है,
हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ हमारे लिंक्स ऐसे हैं कि आप जब हमारे पास आए तो आप ये कहें कि हम जितनी अमाउंट इनको दे रहे हैं क्या उतना मुतबादल ये अकेडमी हमें दे रही है। ये चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो, आप आए, और सबसे बड़ी बात, आप एक वीक के लिए फ्री ऑफ कास्ट आए। एक वीक आप बैठें, अगर आपको अकेडमी का माहौल अच्छा लगता है तो आप अकेडमी ज्वाइन करें, उसके बाद आप अपनी फीस देंगे। मैं अगेन रिवाइज कर दूं, ये 2 बच्चे अभी आए हैं बेटा, 90% पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 90 प्लस में आप जाते हो, आपको लैपटॉप गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह पोजीशन लेते हो, बाइक अवार्ड दी जाएगी। आप अपने टेस्ट अच्छे देते हो, ठीक है, एप्रिसिएशन के लिए आपको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने रेफरेंस से बच्चे लेके आते हो, उतना आपकी फी में डिस्काउंट किया जाएगा, ठीक है। आप 5 बच्चे इकट्ठे लेके आते हो, आपकी फुल फीस माफ, ठीक है। ये चीजें जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, बाकी सर हैं आपको बाकी गाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो 80% 90% ले रहे हैं, जैसे सर ने भी बात की, जो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूवमेंट से मुराद के यानी कि फर्स्ट मंथ के टेस्ट में उसके 40% आ जाते हैं, नेक्स्ट मंथ वो 45 पे चला जाता है, फिर वो 45 से 50 पे इंक्रीज कर रहा है। अब 40 और 50 वाले को तो बच्चे को आपको पता काउंट नहीं किया जाता, लेकिन हम उसको भी काउंट करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको गिफ्ट की सूरत में, कैश की सूरत में, किसी भी सूरत में उसको भी हम स्कॉलरशिप या कोई भी ऐसा गिफ्ट हम उसको देंगे ताकि वो और ग्रूम अप हो और पढ़े। और ये सबके लिए, अब ये 40-50 वाला नहीं, अब एक बच्चा कहता है मैं 70 पे था, मैं 90 तक यहाँ के, मुझे भी मिलेगा जी, बिल्कुल आपको भी मिलेगा। बस हमें हमारा गोल या हमारा एम क्या है कि आप पढ़ जाएं, अब यहाँ से कुछ लेकर जाएं। अगर आप आ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, अपनी पैसे लगा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसका आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए ना बात मैडम? यस ठीक है, बाकी आप करें, मैं ठीक है। सर, जब बच्चे खास तौर पे जो हमारे पास मैट्रिक करने के बाद जाते हैं, तो मैं एक बात बड़ी उन्हें जोर दे के कहता हूँ। बच्चे अक्सर सोच रहे होते हैं जी किस में ज़्यादा स्कोप है, साइंस में है, आर्ट्स में है। तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो साइंस वालों से ज़्यादा आर्ट्स वाले पैसा कमा रहे हैं। अगर आप अर्निंग के हवाले से बात करते हैं तो आर्ट्स वाले आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं साइंस वालों से, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे कमा रहे हैं। आपने जो भी फील्ड चूज़ की है, आपने जो भी फील्ड चूज़ की है, फील्ड कोई भी बुरी नहीं है, हर एक का स्कोप है। लेकिन आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें एक्सीलेंस पैदा करें। एक टाइपिस्ट है, हज़ारों टाइपिस्ट हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है कि 1000 बंदा उसके बारे में बात कर रहा है कि यार उसकी टाइपिंग बड़ी कमाल की है। वो आँख बंद करके भी इतना कुछ टाइप कर लेता है। क्या किया उसने? अस्सलाम वालेकुम। अपनी स्किल में या अपनी फील्ड में क्या किया उसने? एक्सीलेंस पैदा की है, ठीक है। तो मैं अपनी बात को ना यहीं पे रोक दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माशाल्लाह, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्लास मैट्रिक और 10th क्लास के जो अभी 10th का पेपर देंगे, ऐसा ही है ना? यस सर। चलें, ये माशाल्लाह से तीनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, आप किस स्कूल में हैं, किस एकेडमी में पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाने का माइंड है, उस सब को निकाल कर ना मेरी बातें समझनी है। इंशाल्लाह ताला इन बातों का आपको फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा होगा। मैं सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद इरफान, और हेड ऑफिस में यूनिक साइंस अकेडमीज़ जितनी भी हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान, उनको डील मैं करता हूँ। उनका प्लानर है, उनका रिवीजन एंड टेस्ट, जो करिकुलम है, तमाम चीज़ों को मैं डील करता हूँ। और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, फिज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है, और मेरी स्पेशलाइजेशन है MD कैट और E कैट के एंटी टेस्ट में। क्लियर हो गया? अभी जो मैं एंटी टेस्ट पढ़ा रहा हूँ वो स्टेप में पढ़ा रहा हूँ। स्टेप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक ब्रांड है,
जो सिर्फ एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता है। जो डॉक्टर और इंजीनियर बच्चे बनते हैं उनके लिए जो टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। अब बेटा यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं ना, तो माशाल्लाह से मैं अपने सामने ये जो 20-22 दिमाग बैठे हैं ना, इन दिमाग में से कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई लॉयर, कोई ना कोई प्रोफेसर, कोई ना कोई आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट, डेफिनेटली बेटा वो यहीं से जाते हैं। जो वहां पर बैठे हैं ना, वो भी किसी ज़माने में इसी तरीके से आपकी तरह चेयर्स पर बैठे होते थे, टीचर्स के लेसन लेते थे। फर्क पता है क्या होता है बेटा, मैं आप लोगों से ना 2-3 चीज़ें अपार्ट फ्रॉम जो एक होती है ना वो कन्वेंशनल मेथड, मैं उससे हटकर 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेटा एक बात का जवाब देना है आप लोगों ने। आप लोगों को पता चले कि रेस है, दौड़ है, तो आप क्या करेंगे? आपके माइंड में क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन सुनना है, दौड़ है कहां पर? बात समझ रहे हैं ना? दूसरा, दौड़ में शामिल कौन कौन है? क्या सिर्फ हमारा स्कूल है? क्या पूरा लाहौर है? क्या पूरा पंजाब है? क्या पूरा पाकिस्तान है? तीसरा, उस दौड़ का ट्रैक कौन सा है जिस पर दौड़ होनी है? उस ट्रैक की डायरेक्शन क्या है जिस डायरेक्शन में सबने भागना है? बातें समझ रहे हैं ना? और फिर फाइनली हमने देखना होता है कि जिनके साथ हमने भागना है उनकी पेस क्या है, वो कितनी रफ्तार में है, हमने उसके मुताबिक अपनी रफ्तार सेट करनी है। ऐसा है ना बात? ये मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी वो एग्जांपल दे रहा हूं जो हमारी रियल लाइफ में है, हमें पता है। अब इसको थोड़ा सा लेकर आ जाएं साइड पर। फर्स्ट ईयर का एग्जाम होना है, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने अपीयर होना है। सेकंड ईयर का एग्जाम होना है, सेकंड ईयर के बच्चों ने अपीयर होना है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या उसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन है, क्या वो सिर्फ एक स्कूल के बच्चों ने पेपर देना तो आएगी? नहीं। क्या वो 2 स्कूल होंगे? नहीं, वो पूरे लाहौर के तमाम स्कूल्स के बच्चों ने पेपर देने हैं, उनमें से एक पोजीशन डिसाइड होगी। अब सवाल पैदा होता है, मैं कहता हूं कि मैंने बोर्ड में टॉप करना है, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मुझे ये ना पता हो कि मेरी टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं 10th क्लास के, उन टोटल सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड में, मैंने उसके लिए अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है। क्योंकि मेरा मुकाबला अब 1-2 बच्चों के साथ तो है नहीं, मेरा तो मुकाबला है पूरे के पूरे लाहौर के तमाम स्कूल्स के साथ, तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर भी उस तरह करना है। अब बेटा अगली बात सुने, एक होता है आपकी मेंटल प्रिपरेशन और एक होती है जहां पर आप पढ़ने जाते हैं, वो चाहे स्कूल है चाहे वो एकेडमी है, वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं 7 वाली क्लास में बात कर रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, होपफुली आप लोग उसका आंसर करेंगे। लीडर क्या होता है? लीडर की डेफिनेशन कौन करेगा? हमने सुना हुआ है ना कि इमरान खान बहुत बड़ा सियासी लीडर है, नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, आसिफ जरदारी तो बहुत ही बड़ा लीडर है। बात समझ आ रही? तो लीडर क्या होता है? जी बेटा बैठ कर जवाब दे। लीडर वो नहीं होता जो मुसीबतें यानी कि मुश्किलात हल करता है। लीडर वो होता है जो अपनी आवाम को, जो उनके पीछे हैं, उन्हें साथ लेके चलता है, उसे लीडर कहते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा? क्योंकि इस पर डिफरेंट ओपिनियंस आ सकते हैं। और कोई बच्चा आंसर देना चाहे फ्रॉम गर्ल साइड? अभी ये इस तरह जा रहे हैं, ये पलड़ा ऊपर चला गया, ये देख लें। आप में से कोई बच्ची बता दे लीडर की क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हर, उसके मुताबिक क्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो कोई लीडर की पेट डेफिनेशन सुनानी है, आपको क्या फील होता है? गर्ल्स, ये दूसरा है, चेक कर ले। लीडर वो होता है जिसकी अपनी कोई ओपिनियन होती है, या ठीक फिर है, उसका कुछ करने की उसके अंदर हिम्मत होती है। गुड जी। सर लीडर आई थिंक वो होता है, लीडर को उर्दू में कहते हैं रहनुमा, जो सबको गाइड करता है और सबको साथ लेकर चलता है, इन माय ओपिनियन। ओके, अब मैं आपको एक सादा सी डेफिनेशन बता रहा हूं लीडर की। लीडर वो होता है जिसको आप
100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में से चूज करते हैं वो मंजिल पाने के लिए जो आपको लगता है कि मैं अकेले हासिल नहीं कर सकता, इसकी मदद से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, तो वो लीडर आप चूज करते हैं। अब आप लोगों ने 8th क्लास की, आप लोगों का माइंड बन गया कि मैंने बायोलॉजी रखनी है 9th में या मैंने कंप्यूटर रखना है। पहला पॉइंट सुनिएगा, अब आपने टारगेट बना लिया मैंने डॉक्टर बनना है। अब आपके पास ऑप्शन है 200 स्कूल्स का, उसमें से आपने वो स्कूल चूज करना है जिसको आपको लगता है कि ये मुझे वहां तक पहुंचा देगा, तो वो स्कूल आपका क्या हो गया, लीडर हो गया। दूसरे नंबर पर आप एकेडमी चूज करते हैं, तो देखिए मेरा बेटा, आप डिफरेंट जगहों से आए हैं ना, आपके घर के करीब रास्ते में कई एकेडमीज आती हैं, आप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नियरेस्ट एकेडमी में जाते हैं, छोड़कर ट्रैवल करके किसी एक खास जगह जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स उससे अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरा फिजिक्स में टारगेट है 100/100, तो वो लीडर है जो मुझे 100/100 दिलवा सकता है। आपका टारगेट है एफएससी में स्कोर करना 1000+, तो आपने वो कॉलेज चूज करना है ना अमंग 10 to 12 कॉलेजेस जो आपको वो ड्रीम अचीव करवा दे। आप एफएससी के बाद एंटी टेस्ट का एग्जाम देते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, आप उनमें से एक को चूज करते हैं, उसकी फीस भी ज्यादा होती है। वजह क्योंकि आपको पता है कि ये वाहिद जगह है जहां से मुझे मेरी मंजिल मिल सकती है। तो ये बेसिकली लीडर की डेफिनेशन होती है। तो मेरा आपको ये बात करने का मकसद क्या था, उसके बाद मैं आपको ना इस पॉइंट की तरफ लेकर चल रहा हूं। हम बेटा, ये मैं प्योरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, मैं आपको जो डेट लिखवा रहा हूं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है। हम 30th जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं RTS। अच्छा, RTS स्टैंड्स फॉर रिवीजन एंड टेस्ट सेशन। अच्छा, ये हमारा जो सेशन है ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का है। मैं फिर से बता दूं, 9th 10th के लिए चूंकि टाइम और है ना, तो उनका सेशन का टाइम उनके अकॉर्डिंग है। ये मैं भी प्योरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इन 3 मंथ्स में हमने RTS को 4 स्टेप्स में क्लियर करना है, गौर करना है। फर्स्ट स्टेप वो होगा हमारा चैप्टर वाइज, सेकंड स्टेप हमारा होगा क्वार्टर बुक, थर्ड स्टेप हमारा होगा हाफ बुक, और फाइनल हमारा कौन सा होगा बेटा, फुल बुक। अब बेटा जरा समझना, ये तो हर एकेडमी करती है ऑफर, ऐसा है ना। हम कौन सी ऐसी फक्की बेच रहे हैं जो ज्यादा हाजमे वाली हो, जिसको खाने के बाद हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th 10th की प्रिपरेशन अच्छी हो, हमारे मार्क्स अच्छे हैं। अब सुनिएगा, चैप्टर वाइज की तरफ मैं आता हूं। सबसे पहले बेटा हम करवाते हैं रिवीजन। ये हमारी यूनिकनेस है बाकी तमाम इंस्टीट्यूट से। अच्छा, रिवीजन के बाद हम लेते हैं टेस्ट। अगर यहां तक देखा जाए ना तो हर इंस्टीट्यूट यही काम करता है, पहले रिवाइज करवाता है फिर टेस्ट लेता है। तो अब तक हमारा कॉमन चल रहा है तमाम इंस्टीट्यूट्स के साथ, यहां से हमारी डिफरेंसेस क्रिएट होती है। अच्छा, रिवीजन हम कैसे करवाते हैं? हम सबसे पहले बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वर्कशीट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझिएगा। इन वर्कशीट में चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन
चैप्टर वाइज लॉजिकल क्वेश्चन, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, पूरे के पूरे मौजूद हैं इन वर्कशीट्स में। अब बेटा सुनना, फर्ज कर लें मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स की बात करता हूं चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है मेजरमेंट। बेटा बात समझनी है, इस मेजरमेंट में कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, कितने शॉर्ट्स हैं, कितने लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कितने लॉन्ग हैं, कितने न्यूमेरिकल हैं, वो इस वर्कशीट में पूरे का पूरा रोड मैप बनाओ। अब आपने पहले भी ये सारा पढ़ा, हम इसको 7 डेज में दोबारा से आपको पढ़ाएंगे विद एमसीक्यूज, विद शॉर्ट्स, विद लॉजिकल शॉर्ट्स, जो इस दफा बोर्ड में अडॉप्ट किए जाएंगे, बोर्ड के पैटर्न में शामिल है। 30% लॉजिकल क्वेश्चंस मैं भी आपसे शेयर भी करता हूं। लॉन्ग कितने बनते हैं, न्यूमेरिकल। 7 डेज में हमने बच्चों को ये तमाम चीजें पढ़ानी है। 7 डेज के बाद वो इसी का क्या देंगे बेटा, टेस्ट। ये प्रोसेस केमिस्ट्री के साथ भी होगा, मैथ्स के साथ भी, बायोलॉजी के साथ भी, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इंडिविजुअल होगा। अब ये जो एमसीक्यूज मौजूद हैं, इन एमसीक्यूज में हर चैप्टर का 20%, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो आगे जाकर एमडी कैट करेंगे, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो करेंगे ई कैट। इसके 20% एमसीक्यूज इसमें शामिल हैं वर्कशीट्स में। मेरी बात फिर से सुनिएगा, वर्कशीट्स में एफएससी के हवाले से तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन फर्दर क्या कुछ आप लोगों ने पढ़ना है उसका 20% पोर्शन इन वर्कशीट्स में मौजूद होगा, और वो टीचर आपको पहले पढ़ाएंगे। 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ, 1 हफ्ते में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स के हो गए टेस्ट। उससे 1 हफ्ता पहले उन 6 सब्जेक्ट्स को डेली बेस पर आप लोगों को पहले वो याद करवाया गया। अच्छा, फिर दूसरा वीक शुरू होगा। मंडे को किसका पेपर था, फिजिक्स का। आपका फिर से सेकंड फेज फिजिक्स का टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आप क्लास में जाएंगे, फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे नहीं। आपने जो पिछला पेपर दिया था, जो आपको चेक करके वो रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद वो पूरे का पूरा पेपर बोर्ड पर लिखेंगे। इसमें आपको पेपर प्रेजेंटेशन मिलेगी कि मैंने कहां कहां गलतियां की हैं, जो मेरे नंबर्स कम आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन के आंसर की कितनी लेंथ रखनी है, हेडिंग के बाद कहां पर फुल स्टॉप करना है, कहां डायाग्राम बनानी है, कहां हेडिंग देनी है, कहां से इक्वेशन स्टार्ट करनी है, वो तमाम चीज आपको पेपर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। वो 40 मिनट के लेक्चर में आपको वो 30 मार्क्स का पेपर यहां सॉल्व करवाएंगे। वो पॉसिबल कैसे है, हमने पेपर की वेटेज रखी है 30 नंबर की, जिसमें से 6 एमसीक्यूज हैं, 7 शॉर्ट्स हैं, 1 लॉन्ग है। 7 शॉर्ट्स वो बोर्ड पर लिखेंगे, 1 लॉन्ग बोर्ड पर लिखेंगे। 40 मिनट इज एनफ। इसमें बच्चों के पास पेपर तो होगा ना, उनका नूरनामा उनके सामने होगा, मेरे 30 में से 25 हैं, 26 हैं, 30 आउट ऑफ 30 हैं, 20 हैं। उनको वहीं पर इनकी इवेल्युएशन हो जाएगी कि मैंने इसको नेक्स्ट इस तरीके से लेकर चलना। तो ये हम इस तरीके से बेटा प्रोसीड करेंगे हमारे रिवीजन एंड टेस्ट सेशन में। और ये चैप्टर वाइज के बाद क्वार्टर बुक, फिर हाफ बुक और फिर फुल बुक। फुल बुक में हम लेते हैं प्री बोर्ड एग्जाम, कि मतलब बोर्ड में जाने से पहले आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे आप यहाँ आने से पहले शीशा देख कर आए होंगे, डेफिनेटली कोई इनकार कर दे वो फिर झूठ है। सब बच्चे ही शीशा देख कर आते हैं, जिसको नहीं टाइम मिला होगा उसने मोबाइल से देख लिया होगा। तो वो बेसिकली जो शीशा हम देखते हैं वो हमें हमारा रिफ्लेक्शन देता है कि भाई यहाँ से बाल खराब है, यहाँ से थोड़े सा कोट सेट होने वाला है। तो इसी तरीके से जब आप एनुअल एग्जाम में जाते हैं ना, तो उससे पहले जो शीशा है ना वो आरटीएस होता है। आरटीएस आपको बताता है कि भाई फलाना चैप्टर कमजोर है, फलाना चैप्टर के अलावा फलाना सब्जेक्ट वीक है, फलाने सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन पर वर्क करो। तो ये बेसिकली कंपल्सरी होता है तमाम बच्चों के लिए। और मेन चीज
यहाँ पर आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मेनली बच्चे हैं, इनको जो फर्दर एमडी कैट ई कैट है उसकी जो बेसिक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूँ बेसिक मिसकॉन्सेप्शन का, प्योरली ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों से है, 9th 10th के भी आंसर कर सकते हैं इसमें। कैन टू वेक्टर्स बी एडिड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल? थोड़ा और आसान करते हैं, क्या हम दो वेक्टर्स को जमा माइनस ज़रब तकसीम कर सकते हैं? फिर से सुनो, क्या दो वेक्टर्स को जमा करने के लिए सिर्फ दरमियान में जमा लगाया जाता है या उसके लिए हेड टू टेल रूल होती है? अब देखिए ना बातें, मैं अब खुद पर्दे उठा रहा हूं ना, तो अब आप बोल रहे हैं। अब फिर से सुने, दो स्केलर्स हैं, उनको जमा करने के लिए क्या हेड टू टेल रूल है या सिंपल अरिथमेटिक रूल है? सिंपल अरिथमेटिक रूल। अच्छा, एफएससी में ये हम पढ़ते हैं, एंटी टेस्ट में इसका आंसर होता है यस, कि वेक्टर्स को जमा करने के लिए हेड टू टेल रूल जरूरी नहीं है, उसके लिए सिंपल अरिथमेटिक रूल्स भी यूज होते हैं। तो मतलब ये मिसकॉन्सेप्शंस है बेसिक, इनको हम जाकर वहां पर क्या करते हैं, फाइनलाइज। क्लियर है? अब यहां पर एक मैंने लफ्ज यूज किया लॉजिकल क्वेश्चन। एक बच्चा आप में से कोई भी आंसर दे सकता है, ये जब पंखा चलता है इसकी हवा नीचे क्यों आती है? पंखा चलता है ना, इसकी हवा नीचे क्यों आती है? 2 मिनट जी। अच्छा एक बात बताएं, राइट हैंड रूल पढ़े? नहीं पढ़े? अब सब बच्चे सुने, राइट हैंड रूल में हमने अपने सीधे हाथ की उंगलियां और अंगूठा यूज करना है, आपने साथ देना है। इससे मैं आपको लॉजिकल क्वेश्चन टोटल 4 से, डायरेक्शन में बॉडी घूमी उस डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएं। पंखा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, अपनी उंगलियां भी इसी डायरेक्शन में घुमाएं। आपका अंगूठा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? इसका प्रोडक्ट कहां जाना है, हवा कहां आएगी? इसकी नीचे। अगर ये पंखा क्लॉकवाइज घुमाए, हवा कभी भी नीचे नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं इसके पर टेढ़े हो चुके। बेटा कहीं फट ना जाना हंस हंस कर, मैं तो ये परेशान हो रहा हूं। क्यों भाई? इधर देखो पुत्र, आप अच्छे बच्चे हो, बात सुनते हैं। मैंने क्या बताया बताओ? राम ने कहा अगर ये राइट है लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है भाई, मैं बड़े छोटे दिल का मालिक हूँ, लड़ना नहीं है। आराम से प्यार से जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब बताओ, राम ने कहा फिर लड़ रहे हो? अच्छा ये हंसना चाह रहा था, मैंने एक्चुअली में इसे हंसाया है, ठीक है। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन हवा अंदर नहीं देता, वजह तो इस तरह। अच्छा, बचपन में एक छोटी सी डंडी होती थी, उसके ऊपर पर रखते थे, यूं करके छोड़ते थे। अच्छा देखें, इस तरह छोड़ते हैं ना, और अगर यूं छोड़े नहीं आता। ये देखें, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो इससे डेवलप हो। अजान आ जाए फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, फिर आपसे इजाजत ले लें, अपने आप को प्रिपेयर कर ले राइट हैंड रूल के लिए। ठीक है, इसमें मट्टी भी है और जाले भी है। आप आते हैं अंदर 10 साल के बाद, दरवाजा खोला, मट्टी उड़ेगी, जाले उड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुसलमानों वाले मुक्के नहीं मारने, एक कह दे सर मट्टी, दूसरा कह दे डेफिनेटली मट्टी गलत हुई तो जाले ही उड़ेगी। तो ये नहीं करना। राइट हैंड रूल, उंगलियां डायरेक्शन में घुमानी है, अंगूठा बताएगा कि जाले उड़ेंगे या मट्टी उड़ेगी। दरवाजा देखें, खोले, इस डायरेक्शन में खुलेगा, उंगलियां उसी डायरेक्शन में बंद करें,
डायरेक्शन ऑफ थंब कहाँ है, डाउनवर्ड, तो मट्टी उड़ेगी, जाले पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा ओहो इतनी मट्टी जाले, फिर वापस बंद किया, बात समझ आ रही है? दैट इज लॉजिकल क्वेश्चन जो आपके टॉपिक में से जनरेट होते हैं। मैं आपको एक आखिरी पॉइंट समझा रहा हूँ। हर इंसान का ना वो सब्जेक्ट का कोई ना कोई फेवरेट होता है। मेरा सब्जेक्ट का जो फेवरेट पर्सन है ना, वो नाम आप लोगों ने भी बहुत सुने होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसकी एक कोटेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपका जो नॉलेज है ना, इल्म, उससे ज़्यादा ताकतवर आपके ख्यालात हैं उस इल्म के रिलेटेड, बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड। मुझे फिजिक्स आती है तो एक हद तक ही आती है ना, बट इमेजिनेशन एंड सर्कल द वर्ल्ड। आप में से यहाँ पर बैठे कई बच्चे इस वक्त फिर रहे होंगे एम्पोरियम मॉल में, इमेजिनेशन है ना। रात में लेटे लेटे न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो है ना, हम स्नोफॉल भी देख आते हैं, तो सुबह पता चलता है ना कि जब अम्मा का ये चमाटा आता है, ये उठ जाओ। तो ये इमेजिनेशन है। हमेशा चीज़ों को पढ़ना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। जब आप सीखना शुरू कर देंगे ना, आप यूं समझ लें कि आपकी लाइफ का रोड जो है ना, वो मरी से वापसी का बन जाएगा। बगैर गियर के गाड़ी आपकी चलना शुरू हो जाएगी। फिर आपको इंटरेस्ट आता जाएगा अपने सब्जेक्ट से, अपनी लाइफ से। और एंड पर एक नसीहत कर रहा हूँ, इसको पल्ले मार, जिंदगी से कुछ भी मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की है, और नहीं मिलती तो कौन से तुम्हारे बाप की थी। ठीक है। दूसरी, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है। और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। समझ आ रही है ना? रश नहीं करना इधर चीजों को, लेट देम गो, लेट इट गो, दफा दूर, फिनिश, टाटा, खलास। आखिरी, अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर दे तो याद रखे कुंडी बाहर से भी होती है। आप बाहर से लगा रहे, ठीक है ना? इस तरह लाइफ जीनी है। ये ना हो कि अभी से जो है ना वो हेक्टिक रश इस तरीके से आकर अपने आप को जो है ना वो अभी से पूरा करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है, चीज़ों को टाइम देना है सेटल होने का, और हर चीज़ फिर अपने वक्त पर सेटल होता है। कोई क्वेश्चन है आपकी साइड से तो वो ज़रा रेज करें। जी जी सर, एक बेसिकली सजेशन भी आपसे देना चाहूँगा। सर एक्चुअली मैंने 9th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उनमें मैंने स्कोर किया 367। तो सर मेरा जो आगे इरादा है FSC प्री मेडिकल करने का, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स 9th के दूँ या नहीं, और MD-CAT की प्रिपरेशन के रिलेटेड थोड़ा गाइड कर मैं दें। बेटा ना आपको एक बात बता दूँ, एक चले एक छोटा सा क्राइटेरिया आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं बल्कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जीती जाती एग्जांपल, ठीक है? मैट्रिक 865 मार्क्स, FSC 974 मार्क्स, MD-CAT उस वक्त थे 1100, 1049 आउट ऑफ 1100। और इसमें एडमिशन इन PMC पंजाब में डजंट मैटर, मैटर्स अ लिटिल, इट मैटर्स। ये मैं आपको छोटा सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए। 9th में आपके 350 भी है ना, कोई इशू नहीं है। वजह एंटी टेस्ट की जो वेटेज है ना, उसमें सिंपल 10% मैट्रिक है, 40% FSC, 50% MD-CAT। अब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। एक बच्चे के टोटल मैट्रिक में है 860 मार्क्स और एक के हैं 960 मार्क्स।
दोनों में कितने मार्क्स का फर्क है? 100 100 का। अब सुने, इसके अगर एंटी टेस्ट में, अभी एंटी टेस्ट का नंबर आता है 200 का, मैं इसलिए साथ साथ लिख रहा हूँ, पहले 1100 का था, 200 का था। इसके अगर 200 में से हैं 169 इसके, और इसके हैं 200 में से 167, तो दे स्कोर सेम। दो नंबर एंटी टेस्ट में अगर वो ले गया तो 860 वाले की जो परसेंटेज है ना, वो कुछ पॉइंट्स में ऊपर चली जाएगी। मतलब मैट्रिक की इतनी लो वेटेज है एंटी टेस्ट में। और एंटी टेस्ट में अभी मैं रिसेंट ना एक स्टेटस देख रहा था अपने एक स्टूडेंट का, तो उसके अब एंटी टेस्ट में आया 192 मार्क्स, ठीक है। एफएससी में कितने थे? 872 मार्क्स। किंग एडवर्ड में उसका नाम आया, एडमिशन हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता एफएससी कहाँ है, इस जैसे बच्चे को हमारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं देती। वो अगर करना चाहे ना बीएस ऑनर्स, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं करवाएगा उससे। क्या है, उसने अपना मोटिवेशन लेवल नीचे नहीं आने दिया। उसके पास जो आखिरी पत्ता था ना, आखिरी कार्ड था, वो उसने खेला, और वो फिर उसने तगड़ा खेला। मैट्रिक के भी रोने धोने साफ किए, एफएससी के भी साफ किए, और स्कोर करके बैठ गया चुप करके नीचे से। तो ये बेटा मैटर नहीं करेगा आपकी मैट्रिक। हाँ, नंबर्स कम आ गए हैं, आपने नॉलेज फुल लिया हुआ है, नो इशू। एफएससी में थोड़ी आप स्ट्रगल करें, बाकी सारा जोर एंटी टेस्ट है। मैंने आपको बताया, मेरी एक स्टूडेंट थी, 3rd पोजीशन थी उसकी बोर्ड में, अस्मा बतूल, 1061 मार्क्स। एफएससी में भी उसकी 3rd पोजीशन थी, मैट्रिक में भी 3rd, एफएससी में भी 3rd, और ओवरऑल गर्ल्स में 1st थी अस्मा बतूल। एंटी टेस्ट उसने 3 साल किया रिपीट, पहले साल फेल, दूसरे साल फेल, तीसरे साल जाकर उसका पास हुआ। और अभी वो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में कर रही है, और उसका 4th ईयर चल रहा है। तो ये बात करने का मकसद है कि आपकी एफएससी मैट्रिक की प्रोग्रेस कभी डिसाइड नहीं करती कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, एफएससी मैट्रिक की कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन डिसाइड करती है कि आप एक डॉक्टर हैं। आप डेडिकेटेड हो जाएं। बाकी देखिए, कम ज्यादा नंबर तो आते रहते हैं ना। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था फजर फातिमा। नंबर उसके आए थे मैट्रिक में 962। जो मैं जहां पर पढ़ाता हूं वहां पर जो एबिलिटी सेक्शन है ना, मतलब जो फर्स्ट सेक्शन है, वो क्लोज होता है 1070 पर, फर्स्ट सेक्शन। फिर सेकंड 1040 पर, मतलब उसका कहीं 7 सेक्शन में नाम था, ठीक है जी। 962 क्लास पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, पता चला कि यार शी हैज स्पार्क, उसमें है, मतलब कुछ ना कुछ करने की एक लगन होती है ना। फिर ये है, उसको जिस काम पर लगाया ना, जो टास्क दिया, जो मतलब वो उसको चीजें समझाई, जो चीजें दी, लगी रही। मैट्रिक के बाद उसने एफएससी में लिए 1004 नंबर। एंट्री टेस्ट में उसने मार्क्स लेकर अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। तो ये कभी भी आपको डिसाइड नहीं करता मैट्रिक और एफएससी के आप बन सकते हैं। आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है कि आइदर यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ कंपाउंडर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर अगर एक सब्जेक्ट्स है वो हमारा वीक है, तो उसमें हम अपना इंटरेस्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? हाँ, आप जो फर्स्ट कर ले बेटा, हर सब्जेक्ट की ना अलग अलग क्राइटेरिया है। अब जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स में समझ आ रही है ना, जिसको एनिमेटेड लेक्चर्स कहते हैं। अब आप एक सब्जेक्ट है ना, उसका टॉपिक आपको इरिटेट कर रहा है, आप उसको यूट्यूब पर लिखें एनिमेटेड लेक्चर्स, वो आपको आपकी डेली लाइफ से वो टॉपिक में क्या क्या चल रहा है, वो आपको इंटरेस्ट डेवलप करवा कर आपको वो क्लियर करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड सेट होता है गप्पों पर। हमें किसी एक खास चीज में जो है ना वो फोकस करना होता है। ये हमारे क्लास टीचर पर डिपेंड करता है कि वो हमारा माइंड पढ़कर हमें वो टॉपिक कैसे पढ़ा रहे हैं कि हमें वो इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए।
हमारा वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। मेरा एक जो है ना यूट्यूब पर चैनल है, आप सर्च करेंगे फिजिक्स एट होम। इस पर एंटी टेस्ट के भी कुछ लेक्चर्स हैं, अभी मसरूफियत की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा। इस पर आप कमेंट चेक कीजिएगा, फॉरेनर्स के कमेंट हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ इस तरीके से। इसके कमेंट्स पता है कुछ ऐसे हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी वहाँ पर पब्लिक में मौजूद है कि ओ गॉड आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोफिजिक्स। मतलब आपने उसका लेवल जो है वो इस तरह का बना दिया कि बच्चा जो है वो पढ़ कर थक चुका है, आपने वो लेवल ऐसा सेट कर दिया कि उसको इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये चीज होती है बेटा, आपको जो सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, एक तो आप उसकी एनिमेशन की तरफ जाए, फिर भी इंटरेस्ट नहीं बनता ना, तो फिर मेरी वो एग्जांपल भाड़ में जाए, उसको पास करो, पास करके फिर आगे जाकर उसको नहीं अडॉप्ट करना। मतलब आपको फिजिक्स से नफरत है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अपना फ्यूचर फिर फिजिक्स में ना बनाओ। मैं हमेशा बच्चों से एक एग्जांपल देता हूँ कि शाहिद आफरीदी की वालदा डंडे से मार पीट कर उसे डॉक्टर बनाती ना, तो आज वो लोगों की हड्डियां तोड़ रहा होता। उसका इंटरेस्ट, उसके स्किल्स क्रिकेट में थे, उसने नाम कमाया। अल्लाह पाक ने ना हर इंसान में एक ऐसी खूबी रखी है जो पूरी कायनात में तमाम इंसानों में नहीं है, वो सिर्फ उसमें है। जो इंसान वो खूबी पहचान जाता है ना, वो नाम बना जाता है। तो ये आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। अब 3 इडियट्स मूवी जो है उसमें वही तो है, वो जो क्या नाम था आमिर खान का, उधर चक्रवेदी या नहीं रैंचो तो और था ना, वो जो आमिर खान का नाम था उसमें। अब देखें क्या, हाँ वांगड़ो जो भी था। अब वो मतलब क्या था, उसको इंटरेस्ट था। अब उसने वो मशीन की डेफिनेशन की थी कि हर वो चीज जो इंसान का काम आसान कर दे वो मशीन है। प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं प्रॉपर डेफिनेशन करो, उसने कहा मुझे यही आती। फिर उसने वो मशीन्स बनाई, वो देखा था ना एंड पर साइकिल से जो है ना वो चक्की चल रही है और वो दाने से आटा निकल रहा है। ये बेसिकली आपका लेवल होता है ना, जिसका जो इंटरेस्ट है वो उसमें आ गया, वो आगे निकल जाता है। आप मार पीट कर जो है ना, अक्सर आपने सुना होगा बच्चों को कहते हैं कि इनसे पूछो ये क्या पढ़ना चाहते हैं मैट्रिक के बाद, बायो या। अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मायूब पता है क्या समझा जाता है, FA करवाना। माँ बाप समझते हैं मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये क्या मुंह दिखाऊंगी बायो कि मेरे बच्चे FA कर रहे हैं। अच्छा FSC भी इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुकी है। FSC ICS एक ब्रांड है। हमें बड़ा अच्छा लगता है हम कहें कि आई एम डूइंग FSC मेडिकल, वो चाहे कख ना आता हो ना हो, 2 साल तो बंदा एक स्टेटस रखता है ना अपना FSC मेडिकल, उसके बाद यकदम FSC FA है, फिर FA मेडिकल पर आ जाता है। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा, उसको एक तो होता है ना टीचर की वजह से बंदा जो है ना, अब कुछ टीचर ऐसे थे हमारे, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ना ग्रेजुएशन में टीचर थे, मैं नाम लेता हूँ साबिर साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। मुझे आज तक उनकी समझ नहीं आई थी वो क्या करना क्या चाहते। 2 साल कसम उठवा लें भाई, मैंने अल्लाह अल्लाह करके गुजारे दिन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कंपल्सरी होती है, आपने 80% से कम की आप उड़ जाते हैं, पेपर नहीं दे सकते। अल्लाह उस बंदे का भला करे जनाब जी, उस बंदे ने किताब उठाई होती थी, किताब को यहाँ पर रखते थे, इधर जो लिखा है ना उन्होंने बोर्ड पर लिख देना, और फिर जहाँ से स्पेलिंग गलत हो इधर किसी से मिटा देना और फिर साथ उसको कर देना। मतलब जब ऐसे टीचर मिल गए ना, फिर बंदा वैसे ही कहता है कि मतलब इसका जनाजा ही निकाल दो सब। तो अगर तो कोई ऐसा सीन है तो वो चेंज कर लो टीचर, या अगर वैसे ही मतलब वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो फिर मतलब उसको फ्यूचर में ना अडॉप्ट करो, किसी और टीचर से पढ़ो, फिर भी समझ ना आए, फिर मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में उसे अडॉप्ट ना करो, फ्यूचर अपना किसी और सब्जेक्ट में देखो। अक्सर होता है ना कि जो है ना क्लास में डिफरेंट माइंड्स हैं, तो टीचर ने हर माइंड को पढ़कर अपना लेवल वहां तक ले जाकर वो टॉपिक डिजाइन करना होता है। तो अगर आपको फर्ज कर ले स्पेसिफिक नहीं आ रहा, तो आप टीचर चेंज करके देखें, किसी और से पढ़कर देखें, फिर भी नहीं इंटरेस्ट डेवलप होता, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि आप यूट्यूब पर टॉपिक का नाम लिखें विद एनिमेशन, फिर भी नहीं होता तो फिर उस सब्जेक्ट को बस पास करके फ्यूचर में अडॉप्ट करें।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कुछ। अब मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से फुल हाथ तंग था, केमिस्ट्री समझ ही नहीं आई आज तक, बायोलॉजी मैट्रिक में नहीं समझ आती थी, वो मैट्रिक में ही छोड़ आए। केमिस्ट्री मतलब आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, एफएससी के अल्लाह अल्लाह करके पास की, और फिर आगे ग्रेजुएशन में जिसमें इंटरेस्ट था उसको लेकर आगे चले, तो आपकी फिर ग्रूमिंग भी उसमें हो जाती है। ठीक है जी बेटा, आप कोई बात करना चाह रहे थे इधर से? जी बेटा बैठ कर ही बात करें। बिजनेस और जॉब डिफरेंस क्या होता है इसमें? आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है तिजारत को, बिजनेस को। सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? जब आप जॉब करते हैं ना तो आप एक अकेले होते हैं कमाने वाले, जब आप बिजनेस करते हैं ना तो आपके बिजनेस से हजारों लोगों के घरों का खाना पीना जुड़ जाता है, इसलिए उसमें बरकत डाल रहे हैं। बिजनेस होता है जॉब देना किसी को, जो आप बिजनेस करते हैं ना उसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज आप रखते हैं। जिस तरीके से सर हैं, इन्होंने इस एकेडमी को इस जो है वो टाउन में लॉन्च किया, तो इसमें डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए। अब डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट घर हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ से लेकर वो जाते हैं। फिर ये देखें, अब यहाँ पर ये ओपन हुई, यहाँ कैंटीन आ गई, कैंटीन वाले का घर चलना शुरू हो गया। स्कूल्स के बाहर चिप्स वाला खड़ा होता है, उसका घर चलना शुरू हो गया। तो मतलब ये डिफरेंट जो है ना वो अल्लाह पाक ने फिर वो बना देता है ना। तो इसलिए तिजारत और बिजनेस में 90% शेयर है, 10% शेयर जो है ना वो रखा हुआ है जॉब। आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। मैं आपसे एक आखिरी शेयर करता हूँ। दुनिया में ना 95% लोग अपने बाजुओं की कमाई खाते हैं, ठीक है, और 5% सिर्फ गर्दन से ऊपर की कमाई खाते हैं, और वो 95% पर रूल करते हैं। गर्दन से ऊपर क्या है? एक जबान है और एक दिमाग, और गर्दन से नीचे क्या है? हाथ पैर टांगे हैं। तो ये जो है ना ये कर रहा है दूसरा जॉब, और ये ऊपर सारा बिजनेस। तो ये आप पर डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।